नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतादिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः पपातप्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुद्ध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी जगदम्बे माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा को धन्यवाद, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से आप और हम सभी ठीक ठाक हैं। जीवन में सुख शांति होती है तभी भगवान का भजन होता है। भूखा भजन नहीं कर सकता, बीमार तो भजन कर ही नहीं सकता। जिसका पेट पूरा है, मूड पीरा है, उसको तो दवाई दिखाई पड़ेगा, देवता नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए जिस देवी देवताओं की कितनी कृपा होती है नहीं? कितनी कृपा होती है तब जा करके हम भगवान का भजन करते। इसलिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद जी, जिन लोगों के आशीर्वाद से हम और आप सब ठीक ठाक हैं। हमारे जो आदरणीय सुजेंद्र शर्मा जी, शालिनी जी, ईशिका और कविश और मनीषका ऑन द वे है, जल्दी ही यहाँ रहेगी। इन लोगों को, इन पूरे परिवार को हृदय से धन्यवाद है। भगवान आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। मैं इन लोगों को देखता था पूजा पाठ में, आदरणीय अंबिका जी की यज्ञ आदि में आते थे, बड़े बड़े भाव से शालिनी जी को मैं देखता था। बड़े उस समय मैं इनको जानता नहीं था, लेकिन इनकी शकल सूरत, बॉडी लैंग्वेज लगता था कि शी इज फुली इन्वॉल्व इन इट। जो क्या हो रहा है पूरी तरह से जी तन में होकर के ये हमेशा देखती थी। मैं नोटिस करता था, ऐसा नहीं यही, क्योंकि मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आता हूँ। वहाँ क्लास में पढ़ाते थे, बनारस में भी पढ़ाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आर्ट्स फैकल्टी नॉर्थ कैंपस में एसे और ट्रांसलेशन फॉरेन स्टूडेंट्स को, लोकल को भी पढ़ाता था। कई बार 100 बच्चे होते हैं और हम आगे खड़ा होकर पढ़ाते हैं, तो हमारा काम होता है सबके ऊपर नज़र रखनी है कि कौन वहाँ कैसे बैठा है, इन्वॉल्व है कि नहीं, शामिल है कि नहीं, वहाँ है भी कि नहीं। तो हमारा काम है देखते रहना। इसलिए आप लोग देखते होंगे जब मैं कथा प्रवचन करता हूँ
तो कथा की एक शैली है, आंख बंद करके बोलते जाओ, जो बैठा है उसको बुझाया नहीं बुझाया, बोलने वाले का टेंशन नहीं है, बस आंख बंद करके वो बैठेगा, घड़ी अलार्म लगा के अलार्म बंद हुआ वो भी बंद हो जाता है। तो वो उसका टेंशन नहीं कि जो बैठे हैं उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हमारा टेंशन नहीं। बाद में दक्षिणा दान मिला, लपेटे चले वहां से। तो लेकिन ऐसे अध्यापक लोग भी होते थे जी। बहुत सारे अध्यापकों को मैंने देखा है, वो आते थे और शुरू हो जाते थे, उनको कोई लेना देना नहीं कि जो क्लास में बैठे हैं उन बच्चों को बुझा रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। उसका 40 मिनट्स का एक पीरियड है, अपना आया, 40 मिनट्स पूरा हुआ, अपना बैग उठाया और चला गया। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, अध्यापकों को, जिन लोगों ने पढ़ाया, ढेर सारे टीचर हम लोग को पढ़ाते थे, सब गुरुजी थे, किसी ने कुछ पढ़ाया, किसी ने कुछ पढ़ाया, किसी ने कुछ पढ़ाया। कुछ ऐसे भी होते थे वो मेक श्योर करते थे कि समझ में आ रहा है कि नहीं, और नहीं समझ में आता था तो दोबारा बताते थे। और कई बार झूठ मूठ में बोल दो कि हाँ समझ में आ गया, वो समझ जाते थे कि नहीं आया। वो बोलते थे ना नहीं बुझाया तुमको, अब फिर पूछ देते अच्छा बताओ क्या बुझाया, तो बुझाया तो था नहीं, फिर बोला कि नहीं बुझो इसको समझो, क्योंकि अगर नहीं बुझाया तो आगे फिर नहीं समझ में आएगा। तो 200, 400, 500, हजार लोग भी रहते हैं तो नजर रहती है, पता चल जाता है कि कौन यहाँ है और कौन फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ बैठा है। तो मैं देखता था शालिनी जी पूरी तरह से इन्वॉल्व रहती थी हर एक काम में, कथा में, पूजा में, मंत्रों में, स्तुति में। सुजन शर्मा जी भी। तो मैं सोचता था कौन है इतनी भक्ति भाव से सब करती है, और कभी इनके घर में कभी नहीं आया। तो संजोग से ऐसा संजोग बना आदरणीय अंबिका जी कि यहाँ लेकर के आ गए। तो यहाँ ले आए तो इनको भी खूब ढेर सारा सुनाया। वैसे तो सुनाया बहुत लोगों को जी, कई लोगों का पेट भर गया, अपच हो गया। अपच मतलब कई बार बहुत खा लो तो ऊपर वोमिट करने लगते हैं जी। तो उसी तरह से कई लोग इतना खा लिए कि वो माइक लेके वोमिट करते हैं जहाँ तहाँ। तो माइक लेके वोमिट करते हैं, जहाँ मौका मिला उनको माइक लेके तो वोमिट करेंगे। तो मैंने वो तो समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। वो तो अच्छा, एक अच्छा ढंग से जब थाल में सजा के देते हैं वही अच्छा होता है, पर वही माल जब दोबारा आता है ना जी रॉन्ग वे से, रॉन्ग तरीके से, तो फिर वो आनंद और वो सुख नहीं देता है। तो धन्यवाद, भगवान आपकी भक्ति बढ़ाए और आपकी श्रद्धा ऐसी बनी रहे। इस लोक में और संसार में हम हमेशा रहने वाले नहीं हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वो हमारा कर्म हमेशा रहेगा, तब तक रहता है जब तक हम कर्म को भोग नहीं लेते। आदरणीय अंबिका जी और अरुण जी को भी धन्यवाद, जिन्होंने इनको भी मैं एक्सीडेंटली ही मिला। तो वैसे तो जान पहचान तो 20-22 साल से है देखा देखी, लेकिन अचानक से भगवान नहीं मिलाने वाले और छुड़ाने वाले दोनों भगवान हैं, एक्सीडेंट कराने वाले भी परमात्मा ही हैं। अचानक ही मैं उनके यहाँ एक बार आया, और उसके बाद से, और मैं तो ग्रुप में आया था, भीड़ में चुपचाप बैठा रहा बस। मेरा एक काम है ये, जब कहीं 10-15 लोग बैठे हैं और सब लोग माइक लेकर के साउंड सिस्टम को फाड़ रहे हैं, चुप पे बैठो। बहवो यत्र वक्तारः ममनम तत्र शोभनम। जहाँ ढेर सारे लोग भाई भाई करने वाले हों वहाँ चुपचाप बैठना ही। बहवो यत्र वक्तारः मौनम तत्र समीचीनम। सबसे बड़ी पंडिताई वहाँ पर है चुपचाप बैठना, बोलना पंडिताई नहीं है जी, चुपचाप रहना पंडिताई है। तो उसके बाद एक बार इनके यहाँ यज्ञ आदि हुआ, और उसके बाद ऐसे अपग्रेड होते 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 क्या उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया जी यज्ञ का। अंबिका जी, बहुत सारे लोग जो वहाँ पर यज्ञ में आते हैं, पंडित लोग, कोई तमिलनाडु से, कोई केरला से, कोई आंध्रा से, कोई काशी से, कोई महाराष्ट्र से, और वो लोग बोलते हैं कि इवन इन इंडिया वी हैवंट सीन इट। अब जरा सोचो कि इंडिया में भी ऐसा, पंडित लोग नहीं बोलते हैं, वहां भी नहीं है। तो ये सिर्फ मेरे वजह से भी नहीं हो सकता, उनके वजह से भी नहीं हो सकता, ये कराने वाले
तो वो देवी देवता लोग हैं जिन्होंने हमारे अंदर से, उनके अंदर से निकाल करके सजा दिया। हमारे सत्येंद्र शर्मा जी बेचारे, और इनकी धर्मपत्नी बोलती नहीं है, शांति से बैठी रहती है। तो उनके बिहार में साउंड सिस्टम, वो माइक बोलेगा आज, बिल्कुल मूड कर रहे हैं। इतने प्रेम से ये लोग आते हैं जी, पूरी मदद करते हैं। मैंने एक दिन सत्येंद्र शर्मा जी को बोला, सुनो जी, सबके लिए है, जिसके अगल बगल में रहने का सुख मुझे मिलता है, उसके बिछड़ने का दुख भी होगा। ध्यान रखना, उन्हीं के मरने का दुख होता है, उन्हीं के बिछड़ने का दुख होता है, जिनके जिंदा रहने का सुख आपको मिलता है। जिंदा रहते हुए जिनका सुख आपको नहीं मिला, उनके मरने का कोई भी दुख, कोई भी गम आपको नहीं होगा, भले ही वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और जिसके जिंदा रहने से अगल बगल में रहने का सुख मिला, उसके मरने का दुख जरूर होगा, भले ही वो आपका कोई भी और कुछ भी ना लगता हो। तो ये लोग हैं जी, इनके अगल बगल में रहने का सुख हम सबको मिलता है, हमें भी मिलता है। सत्येंद्र शर्मा जी, आपसे हम भी सुखी होते हैं। आपकी धर्मपत्नी है, आपके बच्चे हैं, और जितने भी लोग हैं जी, खुशदेव जी, उनकी पत्नी, बच्चे, उमा जी, सभी लोग, पूरे टीम के जितने भी मेंबर हैं, सबका सुख मिलता है। सभी लोग मिलजुल के ये काम करते हैं, इसलिए आप सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और भगवान आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। आइए, और आज की जो मंडली है, ये यंग मंडली जी, यूथ तो नहीं है अभी, सब टीनेजर हैं। यूथ तो तब होंगे जब टिन पूरा होगा। तो सब 5 सेंट्स 10 सेंट्स जितने भी हैं वहाँ, अभी तो डॉलर भी नहीं हुए। तो जितने भी हैं आप बच्चे लोग, वेरी प्लीज टू सी यू बॉयज, यू डिड वेरी वेल, डूइंग वेरी वेल, स्टे ब्लेस्ड। भगवान काशी विश्वनाथ विद्या के अधिष्ठात्री देवता वही हैं। सरस्वती माता जी को लोग बोलते हैं, लेकिन सबके विद्या के देने वाले भगवान शिव हैं जी। सभी सारी विद्या उनको ही मिलती है, उनसे ही मिलती है। तो भगवान विश्वनाथ आप सबके ऊपर कृपा करें, और आप लोग और ऐसे प्रोग्रेस करो, और अच्छा से गाइए बजाइए, और अपनी संस्कृति और कल्चर को, कस्टम को, रीति रिवाज को आगे बढ़ाइए। फिजी के लोगों में ये चीज़ बहुत अच्छी है। हम इंडिया के लोगों से बहुत कम ऐसे देते, वो बॉलीवुड वो सीखे, उसको रामायण गाना, कीर्तन गाना, भजन गाने में शर्म आती है। बट यू मस्ट feel proud what you are doing, must feel proud for what you are doing. जो भी तुम कर रहे हो, you are unique boys. हाँ, आप यूनिक हैं। भगवान ने आप सबको चुना है इस काम के लिए। स्टे ब्लेस्ड। और जो भगवान का, देवी देवताओं का काम करता है ना जी, भगवान कृष्ण ने बात गीता में घोषणा की जी। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम देवताओं को रिझाओगे, खुश करोगे, तो ते देवा भावयन्तु वह। Devatas pleased, those pleased devata by your kirtan and by your bhajan, they will please you. जब वो प्रसन्न होंगे तो आपको खुश करेंगे। कैसे खुश होंगे? चिल्ड्रन पार्टी। हाँ, जो चीज से आप हैप्पी होते हैं, ये भगवान को पता है कि what he needs to do to make you happy. जिन चीजों से आप खुश होते हैं, भगवान वो काम करते हैं। इसीलिए हम देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ये बात भगवान कृष्ण ने बताई जी। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात भगवान ने बताया। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा लगा। और ये जो ये ऐसी कितनी मंडली को बना देने वाले हमारे आदरणीय सत्येंद्र शर्मा जी, और हमारे खुशदेव जी, और जूली जी किधर हैं? एक पूरा टीम जी, जो वाइटकरी हिंदी स्कूल, जहाँ पर कितने बच्चों को ये लोग सिखाते हैं, कहाँ कहाँ इनकी क्लासेज हो गई। और मैं सोचता हूँ कि मैं भी वहाँ हिंदी स्कूल ज्वाइन करूँ। तो आप लोग भी स्वस्थ और प्रसन्न रहिए जी। और आप सबके जो माता पिता जी लोग हैं, पेरेंट्स लोग,
आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी श्रद्धा धन्य है, आपके अंदर जो हमारी संस्कृति के प्रति, परंपरा, रीति रिवाज के प्रति आपका जो अटैचमेंट है वंदनीय है जी। आप भगवान आप सबको भी स्वस्थ और प्रसन्न रखें। आइए अब आप लोग सब मिल करके और हम कथा को आगे बढ़ाते हैं जी। तो कल हम लोगों ने जिन्होंने देवी भागवत को बनाया उनके बारे में दो चार बातें जानना चाहिए ना जी। किसने लिखा, मतलब ये देवी भागवत हम पढ़ तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन देवी भागवत किसने बनाया? तो कहा कि जिन्होंने बनाया वो साक्षात भगवान थे। कौन थे जी? तो वेद व्यास जी थे। और वेद व्यास जी कैसे आए ये बात भी बता दी। एक चीज और हम लोगों ने जानी कल कि हमारा भारतीय संस्कृति कितना ओपन था, पहले से था। शुरू से ही लोग बोलते हैं गोरे बहुत ओपन है, वेस्टर्न कल्चर बहुत ओपन है, इंडियन कल्चर बहुत छुपा हुआ है। पर सच्ची बात यह है कि हमारा इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा ओपन था, लेकिन मर्यादा थी। वेस्टर्न कल्चर ओपन तो है पर मर्यादा नहीं है। हमारे यहाँ ओपन था पर मर्यादा थी, यानी सब अपनी अपनी मर्यादा में बहुत ओपनली जीते थे और रहते थे। एक बात और हम लोगों ने जानने की कोशिश की, दो स्त्रियां, दोनों युवती, अनमैरिड लड़कियां और दो एडल्ट राजा और एक महात्मा, दोनों का आपस में संबंध बना और समाज ने इसको स्वीकार किया, एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। किसी ने ना तो उन ऋषि को, ना तो राजा को बुरा कहा, ना तो उन औरतों को बुरा कहा। और जो दो संतान उत्पन्न हुए, दोनों अपने अपने फील्ड के इतने बड़े ग्रेट पर्सनालिटी हुए। एक राजा भरत, जिनके नाम से भारत बना, इतने जी धन्य है, और दूसरे साक्षात व्यास ऋषि। इसलिए जज नहीं बनना चाहिए, डोंट बी जज। वो जज हम नहीं है, हमारा काम डोंट जज पीपल। इसलिए सब में कुछ ना कुछ अच्छा है। सब एक चीज में आपको लगता हो कि बहुत बुरा है ना जी, पर बुराई में भी अच्छाई है। जो आपको सबसे बुरा लगता है जहर, वो जहर भी अच्छा है। जहर भी अच्छा है, क्यों? कितना शांति से थोड़ी देर में निपटा देता है। उसकी भी खासियत है। तो इसलिए कोई भी चीज बुरी नहीं है, सबकी अपनी अपनी अच्छाइयां। इसलिए जो अच्छा है वहां नजर गड़ा के रखो, बुराई देखने का काम हमारा नहीं है। तो व्यास जी महाराज ने सोचा कि कैसे समाज का कल्याण हो। वेद बड़ा कठिन है, सबके समझ में नहीं आता। वेद मंत्रों को पढ़ते बोलते पूरी जिंदगी बीत जाती है और उन्हीं पंडितों को ही नहीं बुझाता है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और पूछ देते हैं, जैसे इन्होंने पूछ दिया मुझे देव शांति का मतलब बता दो। कई बार मैं सोचता हूं कि अगर यही क्वेश्चन कहीं और करेंगे तो क्या होगा? पंडित जी लोग भाग जाएंगे, दोबारा आएंगे नहीं, क्योंकि उनको अर्थ मतलब से लेना देना नहीं है। बस वो मंत्र किताब देख लिया, पढ़ लिया और बस चल रहा है। व्यास जी को लगा कि जो वेद हैं बड़े कठिन है, पढ़ने वालों को ही समझ में नहीं आता, तो सामान्य जनता को कैसे समझ में आएगा? इसलिए मैं उन वेदों के ज्ञान को सरल भाषा में लोगों को बताने के लिए देवी भागवत लिख देता हूं। तो देवी भागवत सिर्फ देवी की कथा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि देवी भागवत मैंने खाली देवी की कथा। देवी भागवत में देवी के बारे में तो 20% भी नहीं है, बाकी तो सारा वो ज्ञान ध्यान है, अलग अलग चीजें। तो जितने भी पुराण हैं उन सभी पुराणों में वेद व्यास जी ने वेद के ज्ञान को सरल ढंग से रख दिया। और उन्होंने कहा कि वेद पढ़ने वालों को पुराणों को भी जरूर पढ़ना चाहिए। अगर पुराण पढ़ करके वेद पढ़ेंगे तो वेद समझ में आएंगे, और अगर केवल वेद पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने कहा इतिहास और पुराण, माने महाभारत को कहते हैं इतिहास, रामायण इतिहास है, रामायण पुराण नहीं है। रामायण पुराण नहीं है, रामायण वेद नहीं है। रामायण क्या है जी? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रामायण इंडिया का हिस्ट्री है और महाभारत भी हिस्ट्री है।
तो ये रामायण और महाभारत दोनों हिस्ट्री है, इतिहास। तो कहा कि एक ऐसी हिस्ट्री जिसमें वेद को डिस्क्राइब किया। और पुराण तो आप जानते हैं 18 पुराण है। पुराण क्या है ये जानो। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। कहा कि 5 चीज पुराण में होता है। कहा कि 5 चीज जहां हो उसको पुराण कहते हैं। क्या? सृष्टि कैसे हुई, कैसे संसार बना, तो देवी भागवत में सृष्टि कैसे हुई ये बताया, और कैसे खत्म होगा सब कुछ ये भी बताया। तो सर्ग प्रतिसर्ग वंश मैंने सबसे पहले कौन आया, फिर उनके लड़कन बच्चन कौन हुए, 4 चीज। और मनवंतर, मनवंतर का मतलब होता है कुल 14 मनवंतर होते हैं। एक मनु के बाद दूसरे मनु आते हैं, तो मनु और मनु के बीच का जो अंतर है उसी को कहते हैं मनवंतर। नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना जी। मैंने एक आदमी से, जैसे एक देह से दूसरे देह के बीच का जो अंतर है देहांतर। भगवान ने गीता में ये बात बताई, गीता के दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा एवं देहांतर प्राप्ति। देहांतर मतलब इस देह को छोड़कर दूसरे देह में गए, तो इस देह और दूसरे देह के बीच का जो अंतर है, गैप है, उसी को मृत्यु कहते हैं लोग। वो मृत्यु नहीं है, वो तो गैप है। मैंने यहां से निकल के वहां घुस गया, दिस इज नॉट मृत्यु। अंतर है, एक देह से दूसरे देह के बीच का अंतर है, निकल के वहां चला गया। वैसे एक मनु से दूसरे मनु के बीच का जो अंतर है उसको मनवंतर कहते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको समझ नहीं है वो उसको मृत्यु कहता है कि मर गए, मैंने मृत्यु हो गई। लेकिन जो समझदार है, होशियार है, वो बोलता है कि एक देह को छोड़कर दूसरे देह में चले, यानी एक रूप को छोड़कर दूसरा रूप धारण कर लिया। जो बूढ़ा था, बूढ़ा रूप छोड़ के बच्चा का रूप धारण कर लिया। देहांतर, एक देह का दूसरा देह अंतर हो गया। तो ये मनवंतर। तो सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशानुचरित और मनवंतर, ये 5 चीजें जिस ग्रंथ में बताई जाएं उस ग्रंथ को पुराण कहते हैं। तो एक इस पुराण का डेफिनेशन है, पुराणम सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम पंचलक्षणम। ये 5 लक्षण पुराण के हुए। तो ये पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की, और करने के बाद सूत जी ने कहा कि हमको पढ़ाया। विचार्य तत्तु मनसा भगवान बादरायण पुराण संहिताम दध्यौ तेषाम धर्म विधित्सया। कहा कि इस धर्म को, इस ज्ञान को धारण करा दिया। देवी भागवतम तत्र भोग मोक्षदम, ये भी पुराण है। देवी भागवत भी पुराण है। जैसे श्रीमद् भागवत वह भी पुराण है, वैसे देवी भागवत भी पुराण है। देव इसलिए उन्होंने लिख दिया देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तु श्रावयामास जनमे जय भूपति। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो कहा कि महाभारत का युद्ध हुआ जी, और महाभारत के युद्ध में लोग मारे गए, बड़ा मार काट मचा वहां पर। तो इतना मार काट मचा कि सब के सब मारे गए। कोई दाह संस्कार करने वाला, जी फ्यूनरल करने वाला भी कोई नहीं बचा। कोई मरता है तो कोई सगा संबंधी उसका दाह संस्कार करता है, तो दाह संस्कार करने वाला भी कोई बचेगा तब करेगा नहीं, सब के सब मरेंगे। और कई लोग थे जिनका दाह संस्कार हुआ ही नहीं, और उनका पिंडदान वगैरह भी नहीं हुआ। मैंने कोई पिंडा श्राद्ध कुछ भी नहीं हुआ। धृतराष्ट्र का ऐसे ही हुआ, कहाँ मरे कब मरे। वैसे तो सूचना तो दे दी थी उनके मृत्यु की, लेकिन किसी ने उनको आग लगा के मुखाग्नि नहीं दी। बस आग लगी और जल के खुद ही अपना संस्कार दोनों का गांधारी का दृष्टांत का होगा।
और लड़के बच्चे तो सब मर ही गए थे जी, तो कौन उनका पिंडदान और श्राद्ध करे। अच्छा, पांडव लोग बचे और बाद में बारी बारी वो भी मर गए। पांडवों की भी मृत्यु ही हुई, मैंने अपना शरीर का परित्याग, उसी को जिसको मृत्यु कहते, देह का परित्याग कर दिया। मृत्यु तो उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो मृत्यु है नहीं, देह का परित्याग, देहांतर हो गया। अच्छा, पांडवों के वंश में एक ही थे बचे हुए, अभिमन्यु यंग तो वो मर गए, उनके जो पुत्र हुए परीक्षित, तो परीक्षित जी की भी मृत्यु कैसे हुई आप सब कथा में सुन चुके हो। परीक्षित जी की मृत्यु हुई सांप के काटने से। तो भागवत की शुरुआत, भागवत की कथा हुई इसीलिए क्योंकि उनको श्राप मिला था कि 7वें दिन एक तक्षक तुमको डसेगा और तुम मर जाओगे। 7 दिन में मरूंगा यह सोच करके उन्होंने गंगा जी के किनारे अनशन किया। अनशन किया, न अशनाति यत्र तद अनशनम, मैंने खाना पीना छोड़ दिया, इसी का नाम अनशन है। मैंने अन्न, अन्न और असन, तो अन्न का असन नहीं है तो अनशन हो गया है ना। कितने शब्द शब्द को समझ ले तो उसका फिर मीनिंग अच्छा बढ़िया से दिमाग में घुसता है, नहीं तो कुछ का कुछ उल्टा सीधा बताएंगे। तो अनशन माने अन्न के बिना, न अस्नाति, तो असन कहते हैं खाने को, अश्नाति तो अन्न अस्नाति, अन्न माने भोजन, जितना भी हम खाते हैं उसको अन्न ही कहते हैं जी। अन्नात् भवन्ति भूतानि, मकई भी अन्न है, भिंडी भी अन्न है, बैंगन भी अन्न है, जितना भी हम खाना पीना खाते हैं उसको अन्न के नाम से बताया गया। और भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को गीता में कहा, अन्नात् भवन्ति भूतानि, हम और आप सब उसी अन्न से बनते हैं। तो अन्न और असन और अन्न असन को न अनसन अनसन, ते अनसन कर पर बैठ गए। अच्छा, तो कहा कि उस श्राप से रक्षा नहीं हो पाई, मैंने वो ऋषि का श्राप था ना जी, झूठा हो जाएगा। तो ऋषि का श्राप झूठा नहीं हुआ, क्योंकि भागवत की कथा होती है हम वहां तक पहुंचते ही नहीं है। और क्योंकि कुछ का कुछ मैंने ढेर सारी चीजें सुनानी होती है, ऐसे बस जल्दी 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 7 दिन में कितना कोई सुनाएगा, तो बस ये परीक्षित जी की मुक्ति हो गई ये सुना देते हैं। पर आखिरी में वो सर्प वहां पहुंचा, तक्षक वहां पहुंचा और उनको डसा। तो कहा कि शास्त्रों में कुछ ऐसी मृत्यु जो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल डेथ, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लो, अकाल माने बिना टाइम, अकाल माने काल के बिना, अकाल माने नॉट प्रॉपर टाइम, नॉट एप्रोप्रिएट टाइम। अच्छा सुनो जी, मरने का एप्रोप्रिएट टाइम क्या है, किसी से पूछो। अच्छा, व्हाट इज द राइट टाइम टू डाई? तो पहले तो मरने का सही समय पता चले, तब ना आप बोलोगे कि गलत टाइम में मर गया। अकाल मृत्यु तो तब कहोगे जब आपको पता हो कि हाँ भाई सही मृत्यु क्या थी। तो सही मृत्यु तो हम जानते नहीं जी, जब जागा तब सवेरा, मैंने जब निपट जाए तभी अच्छा है। तो मरने का कोई समय नहीं है, कोई मुहूर्त मरने का नहीं होता है। देयर इज नो राइट टाइम टू डाई। छोड़ने का जब मौका लगे छोड़ देना, क्योंकि संसार तो फंसा के रखे। तो मरने का कोई मुहूर्त नहीं है, कोई सही समय नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द नेचुरल वे ऑफ डाइंग? बोलते ना अननेचुरल डेथ हो गया, तो नेचुरल वे ऑफ डाइंग क्या है जी? ऐसा कौन सा तरीका है बताओ? और नेचुरली कौन मर, हार्ट अटैक हो के मर गया, ये नेचुरल है? ये नेचुरल है जी? कई बार अच्छा, ज्यादा तो लोग मरते ही सही, हार्ट अटैक हो गया। मैंने बहुत बूढ़े बोलते हैं उनका वो कार्डियक अरेस्ट हो गया। मैंने बूढ़ा था भाई, तो मरे थे पहले ही, मैंने बिल्कुल 103 ईयर ओल्ड, सारे ऑर्गन शरीर के फेल हो चुके थे, सांस ले रहे थे और मर गए। डॉक्टर ने बोला कार्डियक अरेस्ट आया और मर गए। मैंने एक रीजन दे दिया, मैंने वो भी नेचुरल नहीं हुआ। नेचुरल क्या होगा? जब मुस्कुराता हुआ मैं मेरी मर्जी से शरीर को छोड़कर निकल जाऊं, विथ स्माइल, जैसे सांप अपने केचुल को छोड़ करके निकल जाता है,
यू मस्ट हैव सीन सांप और केंचुल। जिनको नहीं समझ में आता है यूट्यूब करना। ऑल चिल्ड्रेन, स्नेक अपने स्किन को रिलीज करता है और बाहर निकल जाता है। जितना मोटा स्नेक उतना मोटा केंचुल। जैसे साइज का, तो जैसे स्किन को छोड़ करके निकलते हुए उस सांप को कोई तकलीफ नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होती, कुछ रिग्रेट नहीं करता, मुस्कुराता हुआ वो बाहर निकल जाता है। ठीक उसी तरह मैं मेरे शरीर को अपना केंचुल समझकर छोड़ दूं और मुस्कुराता हुआ निकल जाऊं। सरभंग ऋषि, रामायण में आप कथा पढ़ते हो सरभंग ऋषि, याद आ रहा है कि आपको सरभंग ऋषि? अरण्य कांड में जब राम जी आगे बढ़े तो एक ऋषि मिले, सरभंग ऋषि। उनका नाम था सरभंग ऋषि, जाके पढ़ना। तो सरभंग ऋषि से भगवान राम मिले, उसके पहले इंद्र आए, देवताओं के स्वर्ग का राजा जी। जहां हम मर के जाना चाहते हैं वो स्वर्ग के राजा इंद्र वहां पर आए अपना विमान लेकर के। अब बोले महाराज आओ मेरे विमान में बैठो। ऐसे मरने के बाद, कल आपको सुनाया था आपको कि मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाते हैं। वही इंद्र त्रिशंकु को धकिया के गिराई दिए नीचे कि ये शरीर लेके नहीं आ सकता। और वही इंद्र, देखो जी ये भेदभाव देवता लोग भी करते हैं, मैंने देवता लोग भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो एक को धकिया के गिराई दिया और दूसरे को देख के शरीर इनवाइट करने के लिए आ गए, महाराज चलो। सरभंग ऋषि ने कहा आई एम वेटिंग फॉर समवन, मैं नहीं जा सकता। ध्यान देना, परमात्मा से मिलने का सुख स्वर्ग में जाने से भी बड़ा है। परमात्मा से मिलने वाले सुख को मिस नहीं करूंगा, मैं उस स्वर्ग को ठुकराता हूं। नो, आउट, आई विल नॉट कम। स्वर्ग के सुख को भी छोड़ दिया, नहीं चाहिए, जाओ, नो, मैं किसी का वेट कर रहा हूं। ये जी ये इसी संसार में उस परमात्मा को पाने का जो सुख है, वो जो आनंद है, वो आनंद स्वर्ग से भी बड़ा है। सरभंग ऋषि ने स्वर्ग के राजा को लौटा दिया कि जाओ, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। और वो राम जी का इंतजार करते रहे। राम जी आए, राम जी से मिले। उन्होंने कहा प्रभु मैं आप ही का वेट कर रहा था, अब आप मिल गए। अब मैं मेरे शरीर को केंचुल के तरह छोड़ता हूं, नेचुरल डेथ। अब मैं मेरे शरीर को केंचुल के तरह छोड़ता हूं। राम जी के देखते ही देखते जी अपने शरीर को वहीं भस्म करके और निकल गए। योगाग्नि, ज्ञानाग्नि, अपने ज्ञानाग्नि से अपने शरीर को वहीं जला दिया जी। कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं, कोई पिंडदान श्राद्ध किसी चीज न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति इहैव विलीयन्ते। उसको किसी के पिंड श्राद्ध तर्पण की जरूरत ही नहीं है जी, वो सबसे परे है। अपने आप मुस्कुराता हुआ मैं मेरे शरीर को छोड़ दूं, बस बहुत हो गया। अब और छोड़ेंगे क्यों जी? अच्छे पाने के लिए पुराना छोड़ते हैं। सांप पुराना कटा फटा अपना केचुल छोड़ के नया चमचमाता स्किन लेकर के ऐस करता है। वैसे मैं मेरे इस शरीर को छोड़कर, और छोड़ने का कोई तरीका नहीं है जी। कोई अब पता नहीं अब लोगों के दिमाग में बैठा है कि अननेचुरल डेथ, देयर इज नो नथिंग अननेचुरल एट ऑल। अकाल मृत्यु तो होती नहीं है। ऐसा नहीं बोलना कि एक्सीडेंट में मर गया तो अकाल मृत्यु हो गया ना, ये अकाल मृत्यु नहीं है। दिस इज द वे ऑफ डाइंग। मरने का तरीका है कैसे? तो ब्रह्म पुराण, पुराण ढेर सारे हैं जी। एक पुराण है ब्रह्म पुराण। संसार में बहुत लोग हो गए, बहुत लोग हो गए खाने वाले, धरती माता के ऊपर बोझ पड़ गया। क्योंकि धरती माता का भी तो एक लिमिट है ना जी, कि कितना अन्न पैदा करेंगे। आजकल केमिकल डाल डाल करके और खूब पैदा कर रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। जो लोग 100 साल तक नेचुरल खाना खा के जीते,
वो 50-55 साल में राम नाम सत्य हो जा रहा है। बोला कि जो तू 100 साल में खाता 50 साल में खा लिया, चल यहाँ से। अब प्राचीन काल के लोग ही वो मड़ुआ, वो रागी, वो बाजरा, वो ज्वार, वो मकई, वो चटनी खा खा करके, चटनी रोटी खा के 100 साल तक रहते थे। और ये नट्स खा करके ये नट्स खा खा करके लोग चले जा रहे हैं यहाँ से। तो जो नेचुरली जो धरती माता देती हैं, धरती माता चिंता में पड़ गई, इतनी जीव जंतु हैं, सबके खाने पीने की व्यवस्था में नहीं कर पा रही। वो दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज आपने इतने लोगों को बना दिया। ब्रह्मा जी बनाते हैं, वो क्रिएटर है, रचना मैंने क्रिएट करते का इतने जीव जंतु लोग आदमी औरत बनाए दिए और इतना सब खा रहे हैं और मैं सबके खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रही। तो बोले क्या करूं? कहा कुछ कम करो, नंबर्स घटाओ, रिड्यूस द नंबर। ब्रह्मा जी का काम है ये नंबर कम करना। जब नंबर बढ़ जाता है तो फिर सुनामी आएगी। तो वो ऐसा ना, सुनामी में बह गया तो नेचुरल डेथ हो गया, नहीं, भूकंप आ गया, कुछ ज्वालामुखी फट गया, कहीं किसी ने बम फोड़ दिया, लड़ाई छिड़ गई, इसी तरह से तो नंबर घटता है। एक करने वाले देवता है ना जी, आपके मन में बम फोड़ ऐसा डालने वाले भी तो वही देवता हैं। ये बात भी भगवान कृष्ण ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धि का नाश करने वाले भी वो देवता लोग ही हैं। वही बोलते, वही कहते हैं कि करो, वही बोलते हैं कि बम फोड़ तो बम फोड़ा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, इतने लोग हैं, तुम खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रही। तो ब्रह्मा जी भी थोड़ा सा टेंस्ड हो गए। जब आदमी टेंशन में होता है ना जी तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सांस जोर जोर से चलते रहता है। नर्स लोग हैं यहाँ पर, तो ब्लड प्रेशर में जोर खूब सांस चलने लगता है, पेट फूलने लगा, सांस फूलने लगा, हाली हाली सांस लेने लगा। ब्रह्मा जी का भी सांस चलने लगा। तो सांस लेने लगे ब्रह्मा जी तो उनके नाक से भूल से कुछ निकला और वो बाहर आकर के एक बड़ी सुंदर सी लड़की बन गई। बड़ी सुंदर खूबसूरत एक कन्या ब्रह्मा जी के शरीर से बाहर प्रकट हुई और हाथ जोड़ करके बोला, हे पिताश्री मुझे क्यों बुलाया, मैं कौन हूं, क्यों आई हूं, मेरा काम क्या है। इतनी खूबसूरत लड़की थी जिसको देख करके देवता लोग भी मोहित और मुग्ध होने लगे। इतनी सुंदर कन्या को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू मेरी बेटी है। कहा नाम क्या है? बोला तेरा नाम है मृत्यु। सुनो जी, मृत्यु बहुत खूबसूरत है। हाँ, मृत्यु बहुत खूबसूरत है। कहा कि बहुत सुंदर दिखने वाली हो कन्या। कहा तुम्हारा नाम मृत्यु है। बोला धन्यवाद, क्या करना है, क्यों बुलाया? कहा कि लोगों को मारना है। लोगों को मारना है। कहा कि मेरे से कोई शादी करेगा? नहीं। कहा कि हाँ करेगा, ये जो करेगा वो तेरा हो जाएगा। तो मृत्यु से शादी करना है, बहुत खूबसूरत है। तो मृत्यु से शादी करने के लिए आपको ये शरीर छोड़ देना पड़ता है और फिर उसके पास जाना पड़ता है। वो मृत्यु अब आत्मसात करके लाती है। मृत्यु ने कहा कैसा काम आपने हमको दे दिया, लोग मुझे बड़ा कर्ष करेंगे, श्राप देंगे, गालियां देंगे, हाय हाय करेंगे मेरे लिए। किसी का बेटा मरा, किसी की बेटी मरी, किसी का बाप मरा, किसी की बीवी मरी, किसी का हस्बैंड मरा। जिसका मरेगा वो तो सब के सब मुझे हाय हाय हा हा करेंगे, गालियां देंगे। मैं इतने लोगों का दुख और पाप कैसे लेकर के धारण करूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा बेटी चिंता मत कर, कोई तेरा नाम तक नहीं लेगा। मृत्यु ने कहा ऐसे कैसे, मैं सबको मारूंगी और कोई मेरा नाम नहीं लेगा। कहा कि हाँ मैं सच बोलता हूं, मारेगी सबको तुम ही, लेकिन कोई तेरा नाम नहीं लेगा।
मृत्यु ने कहा वो कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा लोग कहेंगे कि हार्ट अटैक से मर गया, लोग बोलेंगे किडनी फेल हो गया मर गया, लोग बोलेंगे बम फूट गया तो मर गया, लोग बोलेंगे एक्सीडेंट में मर गया, लोग बोलेंगे सांप ने डस लिया, लोग बोलेंगे सुसाइड कर लिया। कोई ये नहीं बोलेगा कि मृत्यु लेके गई उसको, मारेगी तुम ही। लेकिन निमित्तम किंचिदासाद्य देहि प्राणैर विमुच्यते, कोई ना कोई बहाना लेकर के वो मरेगा, इसलिए लोग उस बहाना को ब्लेम करेंगे, लेकिन तेरा कोई नाम नहीं लेगा। इसलिए जितने भी तरीके मरने के हो सकते हैं वो सारे के सारे तरीके नेचुरल हैं। मारने वाली वो मृत्यु है, जिसको नहीं मरना है वो नहीं मरेगा। अभी जी इंडिया में कुछ महीना पहले ही एक प्लेन क्रैश हो गया गुजरात में, 100 लोग थे उसमें। वो इंग्लैंड जा रहा था, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी थे, नहीं न्यूज में था। तो जैसे उड़ा और उड़ते ही वो क्रैश हो गया, एक मेडिकल कॉलेज पर गिर गया। वो जहां गिरा उस हॉस्टल में बहुत सारे डॉक्टर्स लोग भी मर गए, जो प्लेन में बैठे थे वो सब मर गए, और उसी प्लेन में बैठा हुआ एक आदमी हट्ठा काठा जिंदा जागता बच गया जी, वो नहीं मरा। सोचो, प्लेन में बैठे सारे मर गए, जहां गिरा वो मर गया और एक आदमी नहीं मरा। ये तो कोई कहानी नहीं सुना रहा आपको, ये तो अभी अभी हुआ है, जस्ट रिसेंटली गुजरात में घटना घटित हुई, आप सब जानते हैं। चारों बगल टीवी वाले उसको इंटरव्यू लेके चला रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ जी? प्लेन क्रैश में भी नहीं मरते हैं, उसको नहीं मरना है तो नहीं मरेंगे, और जिसको मरना है उसको हूं ऐसे हूं करो, इतने से हार्ट अटैक हो जाएगा उसका। हाँ जी, ऐसे होता है। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में कथा आती है, वेन नाम का एक राजा था, बड़ा अत्याचारी। तो ऋषि लोग आए, सभी देवता लोग ऋषि लोग बोले मार मार, मारा नहीं किसी ने, बोले मार 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 इसको, वो सुन के मर गया डर के मारे। वो राजा वेन की कथा। तो इसलिए अकाल मृत्यु कुछ नहीं है संसार में, लेकिन फिर भी सांप को सांप के काटने से कोई मरे तो लोग बोलते हैं उसकी अकाल मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट में कोई मर जाए तो लोग बोलते हैं अकाल। शस्त्र के घात से, ये सब विषय गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से बताया। अकाल मृत्यु क्या क्या अकाल मृत्यु बताया। तो क्योंकि परीक्षित को सर्प ने डसा, सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हुई, इसलिए उनकी मृत्यु अकाल मृत्यु हो गई। ऐसा उनके पुत्र जो हुए राजा जनमेजय, उन्होंने सोचा। लेकिन भागवत में ऐसा आया कि सांप के काटने के पहले ही राजा परीक्षित अपने शरीर को केंचुल की तरह छोड़ के निकल गए। मुस्कुराते हुए परीक्षित जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया और निकल गए। तो परीक्षित जी तो थे नहीं, खाली उनका वो शर्ट और पैंट वहां पड़ा था। मैंने शरीर शर्ट और पैंट की तरह ये नहीं, मैंने कमर के नीचे का पैंट और कमर से ऊपर का जो देह है वो शर्ट, और रहता है इसमें कौन है जी? मैं, आत्मा। तो मैं इसमें से निकल गया, तो शरीर तो इसे पड़ा है। तो शरीर में सांप काटे, जैसे पैंट में सांप काटे, तो पैंट पहनने वाले को दुख नहीं ना होगा जी। पैंट मान लो सांप काटने आए तो पैंट खोल के दे दो उसको, ले भाई इसको काट। तो पैंट में सांप काटेगा तो हमको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, पैंट अलग मैं अलग। वैसे ही मैं शरीर से बाहर जब निकल जाऊंगा तो शरीर तो मेरे पैंट और शर्ट की तरह है। इसलिए मुर्दा को जलाते हैं तो उसको कहां कोई तकलीफ होती है जी? उसको कोई दुख नहीं होता, जलाते हैं। सब लोग उसने देखा है, खुले में भी जलाते हैं। पीजी में तो खुले में भी होता है, इंडिया में भी खुले में होता है, लेकिन कहीं उसको कोई तकलीफ नहीं होती। आधा वो जलने के बाद उसका मूड नहीं जलता है तो उसको मूड मार के फोड़ते हैं, इसको कपाल क्रिया कहते हैं। जब पूरा शरीर जल जाता है लगभग 80% 90%, तो जो दाह संस्कार करने वाला जो बेटा है वो मोटा बांस का डंडा लेकर के उसके कपाल को, मैंने इस सिर को मार के फोड़ता है और फोड़ करके उसको जलाता है। कहाँ तकलीफ होता है? तो इसलिए तकलीफ जिसे होता है, दुख जिसे होता है, वो मैं हूं, वो मेरा शरीर नहीं है। लेकिन क्योंकि शरीर को मैं मेरा मानता हूं, इसलिए शरीर में होने वाले दुख से मैं दुखी हो जाता हूं।
तो राजा परीक्षित को सर्पदंश से अकाल मृत्यु हुई। तो अकाल मृत्यु जात जो दोष है उसके परिहार के लिए देवी भागवत का आयोजन कराया गया। तो जन्मेजय ने कहा कि मेरे पिता के कल्याण के लिए वो मां भगवती को प्रसन्न करिए। मां भगवती जब प्रसन्न होंगी तो अकाल मृत्यु जिसकी हुई है उसका भी कल्याण हो जाएगा और मेरा भी कल्याण हो जाएगा जी। और ये बात बताया, हिंसारता नास्तिक मार्ग सक्ता नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ। कहा कि इस श्रीमद् भागवत जो ये देवी भागवत है इसके यज्ञ से अनुष्ठान से वो सब पापों से पवित्र हो जाते हैं जी। कैसे हुआ, एक इसकी खासियत बताई जी, ये सुन लो। कहा कि परस्वदारा हरणेति लुब्धा ये वै नरा कल्मष भार भाजहो गो देवता ब्राह्मण भक्तिहीना नमः यज्ञेन भवन्ति शुद्धा। वो शुद्ध हो जाते हैं। पाप मैल है, मैल जैसे मुंह पर मैल जम गया हो, हाथ में जम गया हो तो पानी से उसको धो देते हैं तो चिकन हो जाता है। उसी तरह से देवी भागवत है, पाप रूपी मैल को धो देता है और वो पाप ही तो दुख का कारण है। तपोभिरुग्रैः व्रततीर्थ सेवनैः दारैः नरके नियमैर्मखैश्च हुतैर्जपैर्यच्च फलं न लभ्यते नवाह यज्ञेन तदाप्यते दृढ़ा। कहा कि बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ठंडे में जा करके गंगा जी में नहाते हैं। कई लोग यहाँ जाते हैं, ठंड में पहुंच गए वहां, अब बड़ा ठंड पानी है, कई लोग नहाते नहीं, ऐसे छू के पानी छींटा मार लेते हैं। कहा कि भाई चलो कम से कम टच तो कर ही लिया। हुतैर जपैर जप करते हैं, अनेक तरह के मंत्रों का जप करते हैं। दान और नियम मखैश्च अलग अलग तरह के अनुष्ठान आदि करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो सब बड़ा मेहनत लगता है, उसमें टाइम लगता है, खर्चा लगता है। लेकिन जो ये देवी भागवत है इसके बारे में बताया, तथा न गंगा न गया न काशी। बता दिया जी ये जो देवी भागवत का जो महत्व है। तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषम नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी वनम नो यथा ही देवी मखयेश विप्रा। कहा कि आपको काशी जाना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, प्लेन का भाड़ा भरना पड़ेगा और वहां पर मान लो सीट पर बैठे हैं 17 घंटे 15-16 घंटे सिकुड़ के बैठना पड़ेगा, भूख प्यास को रोकना पड़ेगा। गया जाएंगे वहां भी खर्चा है। जहां भी जाइए, गंगा जी में जाएंगे ठंडा है, कई बार वहां लोग जाते हैं बोलते हैं पानी मैला है, नहाते नहीं है, नाक मुंह बनाते हैं। न नैमिषम नैमिषारण्य में जाएंगे, उतना दूर जाना तो पड़ेगा ना जी, मथुरा जाओ, पुष्कर जाओ, वो सब टाइम टेकिंग है, खर्चीला है। लेकिन जो ये देवी भागवत सुनाने वाले जो संत हैं, ये तो कोई ना कोई महात्मा ही आपके पास लेकर के आएगा और आके आपके कान में गिरा जाए। कहा कि जो संत लोग हैं, महात्मा लोग, साधु ब्राह्मण लोग, कहा कि वो गंगा जी से, गया से, काशी से, पुष्कर से भी बेटर और श्रेष्ठ हैं देवी भागवत हो। कहा कि कैसे? कहा कि गंगा जी में जाओगे, जा करके डुबकी मारोगे, तब वो गंगा जी तुम्हारे पाप को धोएंगी। लेकिन ये तो देवी भागवत जहां बैठे वहीं बैठे रहो और संत महात्मा लोग आएंगे आपके घर पर और कुछ ऐसा एक घंटे की कथा में कोई एक लाइन भी ऐसे आपके कान में गिरा जाएंगे, उतने से ही आपका सारा पाप धुल जाएगा और आपके जीवन में आनंद समा जाएगा। इसलिए यह देवी भागवत बड़ा पवित्र है, ये बड़ा आनंद देने वाला, अनेक प्रकार के पापों का नाश करने वाला और स्वर्ग के द्वार को खोल देने वाला है। कहा कि ठीक है महाराज, कोई नियम वगैरह है? इसको सुनने के लिए कुछ नियम धर्म का पालन करना चाहिए। तो कहा कि नियम तो बहुत है जी, अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग नियम बता जाते हैं।
और ऐसे लोग भी नियम बताते हैं जो खुद ही नहीं नियम पालन करते हैं जी। नियम पालन खुद करें और बताएं तो अलग बात है, लेकिन खुद नहीं पालन करते। बोलेंगे कि बैंगन नहीं खाओ और घर जाके बैंगन का भरता खाएंगे कथा के बाद, और कथा में बता देंगे बैंगन भरता नहीं खाना। अच्छा जी देखो, विनये नैव कर्तव्यम मेवमाकारणं नृणाम आगतानं च कर्तव्यम वासस्थानं यथोचितम। कहा कि बड़ा हम्बल मूड से सब करना चाहिए, बहुत पोलाइट, हम्बल रहिए, डाउन टू अर्थ रहो, क्योंकि इस संसार में भगवान को बड़ा पसंद है जी, देवी देवताओं को हमारा हम्बल होना बहुत पसंद है। अकड़ करके रहने वाले लोगों को देवी देवता लोग पसंद नहीं करते, संसार के लोग भी पसंद नहीं करते। कहा कि विनय भाव से रहना। कथास्थानम प्रकर्तव्यम, जहां पर बैठ करके देवी भागवत होगा साफ सुथरा करना चाहिए, तो इतना साफ। अब ध्यान सुनो जी, लिखने के तो ये भी लिखा कि गोबर से लिपना चाहिए, ये नियम लिखा है। तो क्या एक कारपेट को गोबर से लिपेंगे? नियम लिखा है, बता, ये लिखा है किताब में। जो आके आपको बता गया कि बैंगन नहीं खाओ, उसको पूछो कि देवी भागवत में लिखा है लेपनम गोमये नाथ विशालाया मनोरमम, का गोबर से लिपना चाहिए। तो क्या मैं मेरे कारपेट को गोबर गैया से लेकर के और लीपूं? अरे भाई, वहां मिट्टी पर घास में करते थे, जमीन पर बैठकर वहां गोबर से लिपते थे, लेकिन यहां तो उससे बेटर साफ सुथरा स्थान है, तो यहां गोबर से कहां लिपेगा? तो जिस समय ये देवी भागवत बनाया गया, उस समय भूमि की शुद्धि के लिए गोबर से लिपा जाता था, क्योंकि उस समय इतने रिसोर्सेज लोगों के पास नहीं होते थे। जिस समय सत्यनारायण की कथा लकड़हारे ने की, उसके पास द बेस्ट आइटम टू ऑफर टू लॉर्ड सत्यनारायण वाज पंजीरी। उसके पास द बेस्ट ऑप्शन ही वही अवेलेबल ऑप्शन था पंजीरी का। लेकिन आज तो तुम्हारे पास गुलगुला, मालपुआ, रसमलाई है, फिर क्या पंजीरी खिलाता है? तो उस समय जो उसके पास द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन था उसने ऑफर किया। आज हमारे पास जो द बेस्ट अवेलेबल है, मैं वो ऑफर करूंगा। ये धर्म है जी। धर्म वह नहीं है जो आपको दुखी करता हो, ना, वो धर्म हो ही नहीं सकता। धर्मम यो बाधते धर्म न स धर्म कुधर्म तत् अविरोधी तु दो धर्म, अविरोधी तु यह धर्म। कहा कि जो दुखी न करता हो, जो हमारे जीवन को कठिन कर दे, कॉम्प्लिकेटेड कर दे, हार्ड बना दे, वो धर्म नहीं। धर्म वह है जो हमारे लाइफ को इजी बनाए, हैप्पी बनाए, प्लेजेंट बनाए। तो इसलिए उस समय के हिसाब से नियम तरीके अलग थे। आज आपको गोबर से लिपने की जरूरत नहीं है। अब प्राचीन काल में तो जिसे चटाई बिछा के लोग बैठते थे, और आजकल तो बड़े बड़े जितने भी कथाकार हैं उनको चटाई बैठा तो बैठेगा नहीं। कहाँ जाए, उनको तो बढ़िया से वो कुशन चाहिए जहां पर पसर के बैठे वो 3 घंटा। चटाई पर बैठा दो तो आधे घंटे में ही उनकी कथा पूरी हो जाएगी। हाँ, ऐसे पसर के बैठते हैं 3 घंटा बोलते हैं, चटाई बैठा दो आधे घंटे में कथा पूरी करके भाग जाएंगे। तो इसलिए उस समय वो चटाई पर बैठ के करते थे। आज के समय में वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि टुडे यू हैव गॉट समथिंग बेटर देन दैट। वस्त्र आदि भी तो ये बताया जी, भक्तुश्चैवासनम दिव्यम सुखास्तरण संयुतम। कहा कि जिसको सुनाना है, जो कथा करने वाले, उनके लिए भी बढ़िया से आसन बनाना चाहिए। ऐसा आसन जिस पर वो आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर वो आराम से नहीं बैठेंगे तो भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होंगे, कथा में उनका मन नहीं लगेगा, तो सुनाएंगे, सोचेंगे खाली अली निपटाओ और निकल जाओ। तो ऐसा आसन दो जहां पर वो बैठ करके आनंद और हैप्पी फील करते हो जी। रचितव्यम प्रयत्नेन प्रांगमुखम वा उदंगमुखम।
एक चीज और जी बड़ा पचड़ा चलता है जी, कहा कि पूरब में मुंह करके बैठना, पश्चिम, तो ये दिशा दशा का भी बहुत विकास, ईस्ट में नहीं होता है तो वेस्ट में भी चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ, अगर ईस्ट में नहीं पोजीशन बैठ रहा हो तो वेस्ट में करके बैठा दो, वही वही जगह में बैठ करके करना। ऐसी कट्टरता हमारे सनातन धर्म में नहीं है। यथोति चानि कुर्वीत श्रोत्रीणाम आसनानि च, जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी जो जैसा हो वैसा आसन उनको बैठा देना चाहिए। जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठो, जो वीआईपी है ऊपर बैठो। तो इस तरह से जी उनके लिए भी आसन लगाना चाहिए जी। और वाग्मी दांतश्च शास्त्रज्ञो दिव्याराधन तत्पर हो, और कहा कि वक्ता को भी बुलाना चाहिए। कैसा वक्ता? जो दांत हो, वाग्मी हो, जो समझा सकते हो, बता सकते हो, ब्रह्मण्य हो, दक्ष हो, धीर हो, बड़ा लंबा क्वालिटी बताया जी। जो आपके डाउट्स को क्लियर करने वाले हो, जो शास्त्रों को समझने वाले हो। निष्ठुरः क्रोधनो वक्तादे विज्ञो न सस्यते, संशय छेदनायक पंडितस्तव तथा गुणः। संशय को छेदने वाले मतलब काट देने वाले हो, ये सब बताए। अब देखो जी, खाने पीने के लिए भी बता दिया। तो अब उस लिस्ट के हिसाब से तो देखोगे तो फिर भूखे रहना पड़ेगा। खाली कसेरा उबाल के खाना अलाउ है, और कुछ नहीं खा सकते। अच्छा देखिए जी, कथा श्रवण योग्यत्व सिद्धये गास्य दापये, कलशा कलशश्चापि संस्थाप्य, कहा कि सब पूजा पाठ आदि जो यहाँ मंदिर में हुआ वो सब किया ही आपने। कहा कि देखिए जी, कथा विघ्नोपशांत्यर्थम विनुयात पंचवाडवान, कथा में विघ्न बाधा न पड़े इसके लिए भी सब व्यवस्था आदि बताया। वक्ता की पूजा करने के लिए बताया। और फिर आगे कहते हैं जी, सूर्योदयम समारभ्य किंचित सूर्योषव शोषिते मुहूर्त मात्रम विश्रम्य मध्याह्ने वाचयेत् सुधी। कहा कि दिन भर चलती है कथाएं। सुबह शुरू हो जाओ सनराइज के बाद, और दोपहर में थोड़ा ब्रेक लेके और फिर शुरू करो और संध्या तक सुनाओ। तो पूरा दिन भर चलता है जी, तब न जाके पूरा होता है। तब इतना कहाँ करेंगे? तो इसलिए वो समय की परंपरा और ट्रेडिशन, जब मैं बनारस में पढ़ता था तो उस समय मैं बहुत छोटा था। दो बड़े कथा वाचक लोग, विख्यात लोग थे, वो दोनों काशी आते थे और 2 बार कथा होती। सुबह कथा 9 बजे शुरू होती थी, 12:30 बजे तक चलती थी, 12 बजे तक, और 12 बजे ब्रेक होता था और 2 बजे तक बीच में ब्रेक होता, फिर 2 बजे कथा शुरू होती थी, 5 बजे तक चलती थी। तो मतलब 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को, 6 घंटे रोज कथा होती थी, और ऐसे 7 दिन भागवत पूरा होता था। अब वही लोग जी जो उस समय ऐसे करते थे, और जब सारे वो आज भी हैं, वो सब दोनों आ जाए हैं, और सबसे पहले उन्होंने नियम बदल दिया। कहा कि ना अब एक ही बार कथा करें, अब बस 3 से 5 करते हैं, बस खत्म। तो जो 6 घंटा में सुनाता था वो 3 घंटा में कैसे सुनाएगा? तो सब बदल दिया उन्हीं आचार्यों ने, पंडितों ने नियम बदल दिए। अब ये है कि भाई पारायण होकर के, और जितना हो जाए यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति मन अतिक्रम नहीं, यथाशक्ति। बाद में इसको और समझेंगे। अच्छा जी, ब्रह्मचारी भूषाई सत्यवक्ता जितेंद्रिय, कहा कि ब्रह्मचर्य जितना हो जाए उतना पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, अब कहाँ ठंड में जमीन पर सोए, इसलिए जरूरी नहीं है। जितना नियम धर्म पालन कर सकते हो उतना करो। और खाने पीने के लिए बड़ा भारी लिस्ट बता दी, जितने भी छिलके वाली चीजें हैं जी, मसूर नहीं खाओ, उड़द नहीं खाओ, हींग नहीं खाओ, मिर्च नहीं खाओ, मसाला नहीं खाओ, तेल नहीं खाओ, अब इतना बैंगन नहीं खाओ। कोई चीज ऐसी ना जी जैसे छिलके वाली चीज है, जितनी छिलके वाली दालें हैं वो पेट में थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में टाइम लेती, तो थोड़ा सा एसिडिटी वगैरह, गैस्ट्रिक वगैरह बना देती हूँ। अब जरा कथा में बैठ के बुड़ करते रहेंगे तो पता ऐसी चीजों को नहीं खाओ। मैंने कथा में विघ्न ना हो। अब आजकल तो लोगों का हाजमा इतना अच्छा है, ये सब हजम हो जाता है। तो हींग आदि का ये सब बता दिया कि ये सब नहीं खाना। दग्धम अन्नम, जो जल गया वो खाना नहीं खाना, बासी खाना नहीं खाना। कहा कि जिसको किसी ने नजर लगा दिया
मान लो आपने खाना बनाया और कोई आके ताक दिया कि पता नहीं कब मिलेगा, अभी मिल जाता तो मैं खा लेता, तो उसने भाव से दूषित कर दिया उसको। तो अब आप किसके किसके अंदर झांक के देख सकते हो कि दूषित किया कि नहीं किया। तो ये सब सतयुग के नियम अलग हैं, त्रेता द्वापर के नियम अलग हैं, कलयुग के नियम अलग हैं। हम कलयुग में रहने वाले लोग हैं, हमसे जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। अब चलो जी, अब आगे आपको कथा की तरफ लेकर के चलता हूं। सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम या न प्रचोदयात्। वो जो देवी है बुद्धि की देवी है। कहा कि ये जो देवी भागवत है, ये जो माता भगवती देवी है, हमारे जीवन के समस्त प्रकार के दुखों को दूर कर देने वाली है। देवी भागवत, देवी की पूजा का फल थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है। जैसे देवता लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं, माता जल्दी प्रसन्न हो जाती है। संसार में भी देखा जाता है, बप्पा थोड़ा कठोर होता है, मैया थोड़ा सा जल्दी रीझ जाती है। बप्पा को कुछ बोलो तो बप्पा गुड़क के भगा देगा, तो फिर बच्चे ज्यादातर माँ के पास ही जाते हैं। और मैया बोल देगी तो बप्पा की क्या मजाल कि उसमें कुछ करे। तो इसलिए माँ से कुछ पाना आसान है और बाप से कुछ पाना हार्ड है। और माँ भगवती तो माँ है जी। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कहा उपसर्ग भयम घोरम महामारी समुद्भवम उत्पाता नखिलाश्चापि हंत्री श्रवण मात्रतः। कहा कि किसी भी प्रकार के दुख और तकलीफ, चाहे नेचुरल हो या फिर अननेचुरल, किसी के द्वारा किया दिया हो, समस्त प्रकार के दुखों का समन नाश देवी भागवत से हो जाता है। बाल ग्रह कृतम यच्च भूत प्रेत कृतम भयम। भूत प्रेत आदि के देवी की पूजा करने वालों को भूत प्रेत नहीं सताते हैं, नहीं आते। कई बार कई जगह हमने देखा है, कुछ जानकारी की बात है इसलिए जान लेना चाहिए। कथा के बीच में ही एक बार होता था ऐसे, बहुत साल पहले, लोग कुछ बोलते हैं कि उनके ऊपर भूत आ गया, किसी के ऊपर प्रेत आ गया, कोई कोई लोग बोलते हैं कि माता जी आ गए। मैंने कोई स्त्री आई और वो ऐसे झूमने झामने लगे, तो हमसे बोला कि इनके अंदर माता जी आ गए। ऐसा बात एक जगह हॉल में देवी भागवती कथा की। अच्छा ठीक है, एक माता जी आए, उनके पीछे दूसरी माता जी आ गई, एक और वो भी हिलते डुलते, और ऐसे 1 दर्जन औरतें हिलती हुए आ गई। पूरा जी भीड़ लग गया। हमने कहा 9 दुर्गाएं होती हैं, 12 कहां से आ गई। तो सब हिलते डुलते वहां पर आ गए जी सबके अंदर। एक औरत मेरे पास आई, बोली गुरुजी कुछ मंत्र पढ़ के इनको शांत कर दो, क्योंकि बड़ी जोर से झूम रही हैं, चिल्ला रही हैं। तो मैंने कहा कि देखो इनको शांत करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा नहीं शांत करो, नहीं तो शांत नहीं होगी। मैंने कहा तू यहां बैठ, थोड़ी देर में अभी ये थक जाएंगी और चुप होकर बैठ जाएंगे। अच्छा जी 2-4-5 मिनट हाहू किया और 2-4-5 मिनट में धीरे होने लगा और धीरे होने लगा और धीरे होने लगा। फिर जो औरत मेरे बगल में बैठी थी वही पानी लेके छिड़कने लगी। हमने कहा भाई किसी का पिया हुआ जूठा गिलास का पानी अगर वही छिड़क के शांत हो जाते हो तो इनके लिए मंत्र पढ़ करके क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है। तो ये सब अंधविश्वास है, क्योंकि जो माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा है वो इतनी शक्तिशालिनी है कि हमारे मनुष्य के शरीर में वो नहीं समा सकती। मान लो जो बल्ब 10 वोल्ट के लिए डिजाइन है, उसमें आप 1000 वोल्ट का ट्रांसफर कर दो तो क्या होगा जी, फट जाएगा। ऐसे ही माता जी की जो शक्ति मनुष्य का जो शरीर है धारण नहीं कर सकता। वो माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद से ही हमारा कल्याण हो सकता है। हमारे अंदर वह आकर के समा जाए, यह संभव नहीं है। एक कथा इससे जुड़ा हुआ मैं आपको सुनाता हूं। हमारे जहां से मैं आता हूं वहीं पर थोड़ी ही दूर पर एक माता का मंदिर है
और वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध, वहां गांव गांव में लोग इसको जानते हैं, एक रासु गुरु महात्मा थे, ब्राह्मण नहीं थे, मतलब दूसरी वर्ण में, निम्न वर्ण में उत्पन्न हुए थे, और माता के बहुत बड़े उपासक थे। जो राजा था वहां का, वो राजा थोड़ा सा अत्याचारी था। जैसे आप यहाँ टैक्स भरते हैं, वैसे प्राचीन काल में लोग टैक्स भरते थे, तो टैक्स के बदले में अनाज देते, क्योंकि पैसा तो होता नहीं था। तो मान लो किसी के खेत में 100 बैग्स गेहूं हुआ, तो राजा बोलता था 90 बैग मुझे दे दो। तो ऐसे पूरा राजा ले लेता था, जो पैदा करते थे उनके खाने पीने के लिए कुछ बचता नहीं था, तो लोग भूखे रहने लगे। तो उन्होंने माता जी से एक दिन रोते हुए प्रार्थना की, कुपुत्रो जाये, तो कहा हे माता, तू तो देख रही तुम्हारे जो बच्चे हैं भूखे मर रहे हैं, बिना खाए पिए मर रहे हैं, और ये जो राजा है सारा इनका अन्न छीन करके ले रहा है, कुछ करो। माता जी ने कहा सपना में कि जो घास है वो घास लेकर के आओ। पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, जैसे जो धान है, गेहूं है, ऐसे उसकी फसल होती है ना, तो उस धान और गेहूं को फीजी में कैसे अलग करते हैं? धान होता है ना, ऐसे झाड़ते हैं, धान को झाड़ते हैं, और गेहूं को, गेहूं नहीं होता, तो धान को ऐसे पटक पटक के झाड़ते हैं। कई बार बैलों को उसके ऊपर चलाते हैं, ऐसे मैंने धान बिछा दिया और बैलों को चलाया, तो बैलों के पैर से वो झड़ जाता है। तो धान हो तो धान झड़ेगा, लेकिन अगर कुछ ग्रास रखो और उस पर बैल चलाओ तो धान नहीं झड़ेगा। माता जी ने सपने में कहा कि तुम कुछ ग्रास, घास, दूब जो मिलता है वो ला के दर, और उससे मैं गेहूं धान सब निकाल के दूंगी। उन्होंने कहा मान, लेकिन हमारे पास तो बैल भी नहीं है। कहा कि मेरे बाघ है ना, बाघों को भेजूंगा, तो बाघ की सवारी करती हैं। तो सारे गांव के जो गरीब लोग थे लाए, और रात के अंधेरे में वो बाघ आ करके, कहां से वो बाघ आते थे और कहां जाते थे, वो बाघ उस घास के ऊपर पूरी रात घूमते थे, और सुबह होने पर वो घास ऊपर हो जाता था और नीचे धान, गेहूं, अनाज, रागी, बाजरा, ज्वार सब भरा रहता था। रसु गुरु बोलते थे सब भर भर करके ले आओ। कुछ समय बाद ये बात राजा को पता चल गई। राजा ने कहा कि ये चोरी करते हैं, सब हमको कम देते हैं और छुपा छुपा करके रखते हैं और खुद खाते हैं। अरे कहीं कुछ ग्रास से ज्वार होता है, कुछ ग्रास में से कहीं धान निकलता है, कुछ ग्रास में से कहीं मक्का निकलता है, ये सब झूठे हैं। राजा ने पकड़ा। राजा ने जब पकड़ा तो गांव के लोगों ने कहा कि महाराज हमको क्या पता, वो तो गुरुजी सब देते हैं, रसु गुरु उनका नाम था, वे देते हैं, वहां से हम लोग लेकर के आते हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे पूछो, हमको तो कुछ भी नहीं पता, हम तो गरीब आदमी, हम वहां जाते हैं बस्ता बस्ता भर के लाते हैं, कहीं वो रखे होंगे तो नहीं पता। राजा वहां गया। राजा ने कहा अरे तुम गुरु बन के बैठा है और चोरी करता है, कहां छुपा के रखा है? पूरा सब झाड़ झूड़ के देखा, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा। कहा कि देता कहां से? कहा कि मैं तो ये कुछ ग्रास, माता जी के बाघ रात को आते हैं और उस पर दौड़ते और चलते हैं और सुबह अनाज इकट्ठा होता है। कहा कि अच्छा माता जी तेरे को दर्शन देती हैं? बोला हाँ देती हैं। कहा हमको भी दर्शन करा, मैं देखना चाहता हूं कि माता जी कैसे तेरे को दर्शन देती हैं, और हमको नहीं हुआ आज तक। वही राजा रसु गुरु ने कहा देख वो माता का दर्शन तुम्हें नहीं हो सकता। उन्हें कैसे कैसे नहीं हो सकता? मैं राजा हूं, तेरे को हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता। तलवार निकाल लिया जी, मार डालूंगा तेरे को, नहीं तो हमको दर्शन करा। रसु गुरु ने कहा कि ठीक है तेरे को दर्शन कराऊंगा, लेकिन मैं फिर जिंदा नहीं बचूंगा, मुझे मरना पड़ेगा। कहा कि तुम्हें मरना है तो मर, लेकिन मुझे माता का दर्शन जरूर होना चाहिए। एक दिन जी कहा कि ठीक है कल सुबह आना और आकर के दर्शन करना, और माता जी मेरे सिर के अंदर से अपना हाथ निकालेंगी
और निकाल करके केवल उनके हाथ का दर्शन तेरे को होगा। वो रहसु गुरु जी ध्यान लगा करके बैठ गए और उन्होंने कहा कि हे माता, इसके हाथ से मरने से अच्छा है कि आपके ही हाथों से हमारा कल्याण हो जाए, नहीं तो ये मार डाले। शांति से ध्यान लगा करके बैठे और राजा वहां पर आया, कहा कि दर्शन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। काफी देर तक राजा बैठा रहा और दर्शन नहीं हुआ। तलवार उठा करके ये मारने के लिए उठाया, तब तक जी तड़तड़ा करके उनकी जो खोपड़ी थी रहसु गुरु के ऐसे फटी और उसके हाथ से सिर के अंदर से माता जी ने अपना ऐसे हाथ दिखाया और इसी के तलवार से राजा का कल्याण कर, राजा का ही बलि चढ़ा दी। दुष्ट लोगों की बलि देवी को पसंद है, निरीह लोगों की बलि उनको नहीं चाहिए। मैंने जो बेचारे बेजुबान हैं, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, ऐसे लोगों के जीवन में दुख देवी देवताओं की वजह से नहीं आना चाहिए। जो दूसरों के जीवन में दुख घोलते हैं उनको निपटाने का काम ये देवी देवता लोग करते हैं जी। राजा की तो मृत्यु हो गई और रहसु गुरु को साक्षात मां भगवती ने दर्शन दे दिया। जहां पर एक घटना घटी, एक बिहार में थावे उस जगह का नाम है, वहां पर उनका मंदिर है और रहसु गुरु का वैसे ही वही बिल्कुल एग्जैक्टली वही मूर्ति वहां स्थापित है और वैसे ही बाघ चक्कर काटते हुए वो राजा का महल भी है, उसका वहां तालाब भी है। तो ये माता भगवती जगत जननी जगदम्बा जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और उनको अपने बच्चों का यानी हमारा दुख देखा नहीं जाता। तो माता जी यो येतां शृणुयात् भक्त्या श्रीमद्भागवतीं कथां भुक्ति मुक्तिं सलभते भक्त्या यश्च पठेति मां। कहा कि जो भी आपको चाहिए, अगर कोई दुश्मन परेशान कर रहा हो तो उस दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए भी जी, कोई आपको तंग कर रहा है तो उस दुश्मन की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए और उसको निपटा देने के लिए भी देवी की पूजा होती है। देवी की पूजा, देवी के भागवत से हमारे दुश्मनों का भी नाश होता है, क्योंकि हम दुश्मन को देखें कि अपने को देखें, तो दुश्मन को देखती है माता जी और हम अपने कल्याण में फोकस कर देते हैं। रोगी रोगात् प्रमुच्येत, बड़े से बड़े असाध्य रोगों का भी इलाज हो जाता है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे, जब हम पढ़ते हैं कवच तो उसके आखिरी में आता है नश्यन्ति व्याधयः सर्वे, सभी प्रकार की व्याधियां, व्याधि माने रोग का नाश। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। किसी का किया हुआ, कई लोग आकर के बोलते हैं कि जादू है, टोना है या किसी ने कुछ कर दिया। अरे सबसे ज्यादा करने वाली वो मां भगवती, और अगर किसी ने कुछ किया भी हो तो स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं, कृत्रिम माने किसी का किया हुआ, कृत्रिमं चापि यद्विषम्, सबका नाश हो जाता। अभिचाराणि, अभिचार कहते हैं जैसे कोई आपका वर्त नक्षत्र जानता हो, आपकी राशि जानता है और दूर बैठ करके आपका राशि, आपका नाम और आपका ध्यान करके आपके अगेंस्ट कुछ मंत्रों का जाप करता है, नाश के लिए। अच्छा के लिए भी होता है, बुरा के लिए भी होता है। कई बार कोई लोग दूर बैठे हुए ब्राह्मणों को बोलते हैं महाराज हमारे कल्याण के लिए कुछ जप करो, और वो जप करते हैं, उनको फल मिलता है, क्योंकि उसके नाम, गोत्र, प्रवर, राशि, नक्षत्र से संकल्प किया तो उसका फल उसे मिलेगा। दूर बैठ करके वो मंत्रों से अभिचार किया तो दूर बैठे हुए व्यक्ति का बुरा हो। कहा कि अगर कोई आपके खिलाफ अगेंस्ट कोई ऐसा अभिचार कर रहा है तो अभिचाराणि सर्वाणि, उन सबका भी नाश हो जाता है देवी की पूजा से। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले, कोई मंत्र करता हो, कोई यंत्र करता हो। मंत्र वह है जो हम बोलते हैं और यंत्र है कुछ बना के टोटका फोटका। कई बार किसी ने कहा कि हमारे घर के आगे कोई नींबू काट के सिंदूर लगा के घर गया। मैं भी जी वहां नया आया तो मेरे घर के आगे भी वहां मनरेवा में देखा था कोई ऐसे बड़ा सुंदर नींबू जी, अच्छा नींबू और उसमें हल्दी लगा के धर गया।
तो उस समय हमारी नई नई शादी हुई थी, तो घर वाले ने कहा हल्दी लगा के कोई नमक नींबू रख गया। हमने कहा मैं गया तो मैं नींबू उठाया और बढ़िया से टैप में हल्दी धो दिया और उसको निचोड़ करके और नमक और चीनी, शुगर और सॉल्ट और डाल के और नींबू निचोड़ के बढ़िया से बनाया जूस का जूस, बढ़िया से जूस बनाया और गटागट उसके सामने बैठ के पिया। अभिचार मंत्र यंत्राणि भूतले, कहा कि हल्दी और सिंदूर लगा हुआ नींबू पावरफुल की माता जी पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल कौन है जी? माता जी ज्यादा पावरफुल है। ये सिंदूर लगा हुआ नींबू में कोई दम नहीं है। तो इसलिए मंत्र यंत्राणि भूतले, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपके यहाँ भी कोई फेंक जाए तो जूस बना के पी जाना। हाँ जी, अच्छा है, फ्री फंड में वो डिलीवरी करता रहेगा वहां। फ्री फंड में नींबू की डिलीवरी हो रही है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता, ये सब अंधविश्वास है जी ना, ऐसा कुछ नहीं था कि नींबू। अच्छा एक बात बताओ, अगर नींबू में सिंदूर लगा करके किसी के घर के बाहर रखने से उसका काम बिगड़ सकता है, तो फिर तो ऐसे सबका काम बिगड़ जाएगा। ऐसे सिंदूर लगा, नींबू में सिंदूर लगा करके रखने वाले लोगों को बोलो 2-4 नींबू डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ भी धर के आ जाओ, वो जहां तहां बम फोड़े फ्लाइट उड़ाए। तो ये सब्जी नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले, जितने भी हैं। और भूचराः खेचराश्चैव, कहा भूचर कहते हैं जो जमीन पर रहने वाले दुष्ट लोग। हम और आप सब भूचर हैं जी, भूचर। हमारा और आपका नाम है भूचर, माने वी ऑल आर भूचर। भूचर नहीं, भूचर। सुनो, ये संस्कृत का वर्ड है भूचर। भूचर माने भूमि पर चरने वाले। हम सब जमीन पर। भूचर, भूचर दिस वर्ड सिंपली मीन्स दोज पीपल हु लिव ऑन अर्थ। भूचर माने धरती पर रहने वाले। तो आप और हम सब भूचर हैं, क्योंकि हम भू पर, जमीन पर, धरती पर रहते हैं। भूचर, जो भूचर है वो अलग है। भूचर और भूचर दो अलग अलग वर्ड है और दोनों का मतलब अलग अलग है। तो बोला भूचर माने जमीन पर रहने वाले और खेचर माने आकाश में रहने वाले। खे माने आकाश, भूचर खेचर माने कुछ लोग जमीन पर रहते हैं, यानी आप और हम, और कुछ आकाश में रहते हैं, ये भूत प्रेत पिशाच आदि, तो चुड़ैल है, डाकिनी, शाकिनी, जितनी भी। तो कहा कि भूचर माने जमीन पर रहने वाला अगर कोई आपको तकलीफ दे रहा है तो भी, और जमीन के ऊपर हवा में घूमने वाला कोई आपको तकलीफ दे रहा है तो भी, उन दोनों का नाश। भूचरा खेचराश्चैव। अच्छा सुनो, कहा कोई पानी में डुबक के बैठा हो तो कहा उसका भी। भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका। जल माने जल में रहने वाले, माने जमीन पर, आकाश में और पानी में, तीनों जल थल नभ, तीनों जगह रक्षा करने वाली मां भगवती जगत जननी जगदम्बा तीनों जगह रक्षा करती। भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब होता है जी जो ग्रेविटी जहां तक होती है। कुछ चीजें होती है फेंको तो नीचे आ जाती है, उस ग्रेविटी का भी एक लिमिट है। उस जहां से ऊपर जाने के बाद कोई चीज नीचे नहीं आती, वो है अंतरिक्ष। कहा कि अगर वहां भी कोई बैठ के कुछ कर रहा हो ना जी, तो उसको भी माता भगवती शांत कर देती है। भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादयः। पूरी लिस्ट गिना दी, इसमें से कोई भी हो।
कोई ब्रह्म राक्षस हो, ब्रह्म राक्षस है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डाकिनी है, शाकिनी है, हाकिनी है, बेताल है, जीन है, किसी भी तरह के जीव, सबका नाश 100%। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते। कहा मार्कंडे ऋषि ने कि नो डाउट सबका नाश हो जाए, तभी ना लोग करते हैं जी। अगर नहीं होता तो क्यों करते? सदियों से करते चले आए, आज तक हजारों हजार साल से बड़े बड़े लोग, ऋषि, महर्षि, महात्मा, साधु लोग इसका पाठ करते हैं और पाठ कराते हैं। अगर फल नहीं मिलता तो क्यों करते जी? ये तो बीच में कभी कितने नए नए प्रोडक्ट आते हैं और फ्लॉप होकर चले जाते हैं, लेकिन ये देखो हमारा सदियों से और आज तक चल रहा है। पूरी दुनिया के कोने कोने में जहां जहां भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहां जिस किसी भी रूप में है ही है। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नदीर भवेद् राग। मान और उन्नति माने उसकी उन्नति भी होती है, यश की वृद्धि होगी। एक चीज है जो सब चाहते हैं, हमारा नाम हो। सब चाहते हैं हमारा नाम हो, लोग जाने हमारा नाम हो। कहा कि इससे नाम भी होगा जी, यश की वृद्धि होगी और उन्नति होती है। उन्नति मतलब उनकी बढ़ंती भी होती है। मानो उन्नति नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नदीर भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धि करम परम। शरीर में तेज की भी वृद्धि होती है। तेजो वृद्धि करम परम यशसा वर्धते सोपि कीर्तिमंडित भूतले। कहा कि उसकी कीर्ति की वृद्धि होगी, ये बताया जी। पूजितम यद गृहे अष्टम्या। कहा कि दिन और मास का कोई नियम नहीं। कई लोग मुहूर्त के चक्कर में पड़ते हैं, पूछते हैं नवरात्रि है, ये है, वो है, कोई नियम नहीं। मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमो भी न। कौन महीना में करे, कोई नियम नहीं। किस दिन करे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सदा सेव्यम देवी भागवतम नरई। कहा कि जिस समय आपका मन हो जाए उसी समय करना चाहिए, और मां भगवती कल्याण करती ही करती हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ऐसी वो माता नारायणी है। कौन है? न तातो न माता न बंधुर न दाता। कहा कि संसार में जो माता पिता दाता भ्राता है, कहा कि वो जगत जननी जगदम्बा, सबकी माता, सबकी भ्राता, सबकी बंधु। बंधु कहते हैं भाई। और सबके दुख को दूर करने वाली जो चिकित्सक हैं वो है। सबको देने वाली, सब कुछ देने वाली। न पुत्रो, कहा कि पुत्र चाहिए, पुत्र देने वाली। और पुत्र नहीं तो पुत्र का सुख देने वाली। पुत्री भृत्य भर्ता, सब कुछ हो माता भगवती जगत जननी जगदम्बा। न जाया न विद्या न वृत्ति। कहा नौकरी चाहिए। कई बार लोगों को रोजी रोटी नहीं होती, लोग मेरे पास भी आते हैं। मैं उनको बोलता हूं कुछ नहीं, बस मां भगवती का ध्यान कर, और या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। खाली अरे कुछ दिन ही जपते हैं, उनको कहीं ना कहीं नौकरी लग जाती है। साधारण सा मंत्र, कुछ दिनों में ही कहीं ना कहीं उनका रोजगार हो जाता है। बचपन में हम लोग करते। और न जाया गतिस्तम तमेका भवानी। कहा कि सब कुछ छोड़ करके जैसे बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं, वैसे ही माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा कहीं भी अगर नहीं जाना चाहो, सिर्फ उस माँ भवाब्धव अपारे महादुख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पास प्रबद्ध सदाहम गतिस्तम तमेका भवानी। वो माता भगवती जगत जननी जगदम्बा को सच्चे मन से जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट मूड बना करके अगर एक बार माता को पुकारा तो 100% श्योर है मां भगवती हमारे जीवन का दुख दूर कर देती हैं। कल और आज हमने ग्रंथ बनाने वाले और ग्रंथ से क्या फायदा होने वाला है उसकी चर्चा की, और अब कल से जो देवी भागवत देवी का जो चरित्र है
हम उसको सुनेंगे। जितने भी लोग आए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब खड़े हो जाइए, हम आरती करेंगे और आरती के बाद भोजन आदि की व्यवस्था सबके पास सबके लिए है, खा पी के जाए।